Hi Cancer, welcome back to Beavish Readings. Today we are going to see what is coming for you in the coming week, and I'm going to see your love life and your career and profession. Okay guys, I think आप अपने रिलेशनशिप से ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के स्टक हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात ऐसी हुई है आपके पार्टनर के साथ जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप के में मूव ऑन नहीं करने दे रही. ठीक है, इस वजह से आपके झगड़े हो रहे हैं, या आप या आपके पार्टनर उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे या भूल नहीं पा रहे हैं. तो समथिंग इज़ एक्चुअली वेइंग यू विच वाज हर्टफुल फॉर यू, एंड आई फील दैट आपने खुद अपने आप को उस चीज़ में बांध करके रखा हुआ है. इवन दो इट वॉज़ बैड फॉर यू, इट वॉज़ हर्टफुल, बट you're not able to let go because probably you're waiting for some sort of apology or some sort of solving the problem and things like that. But here I see that if you're going to keep carrying on with this thing, you might just not be able to move on in a happier way with your person. ये आप मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर ये कम लग रहे हैं. किसी ना किसी वजह से कोई चीज़ ऐसी आप दोनों के बीच में हो रही है जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को वे डाउन कर रही है इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट अप. ओके, और कुछ लोग मुझे यहाँ फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी एक सिचुएशन में आप क्या करें, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, बिकॉज मे बी देर इज़ अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन, या हो सकता है कि कोई बात आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और आप फ्री नहीं फील कर पा रहे हैं. कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे यहाँ बहुत कंट्रोलिंग दिखाई दे रहे हैं. ओके, और काफ़ी ज़्यादा फालतू के ड्रामा के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं, विच इज़ ब्लॉकिंग योर वे. राइट, कोई डिसीजन आप बनाना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं. ये हो सकता है कि आपको किसी को छोड़ने का डिसीजन लेना हो, या किसी के साथ रहना या नहीं है रहना है, इस चीज़ का डिसीजन लेना है, बट यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ. ओके, आई डोंट सी योर रिलेशनशिप इज़ मूविंग एनी फर्दर, एंड I see there is severe stagnancy in your relationship because of something that you people are not letting go. There is some negative thing that you people are refusing to deal with. It could be you, it could be your partner, and it is time really I see कि अगर आप इसके अंदर और ज़्यादा फंसे रहे तो आपको फंसे ही रह जाओगे. सो यू नीड टू चेंज. देयर हैज़ टू बी सम सीरियस चेंज इन योर रिलेशनशिप, इन योर सेल्फ और इन योर पार्टनर, एंड यू नीड नॉट लिव इन दिस सेल्फ एज्यूम्ड. मेरे को सेल्फ एजम्पशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना कुछ सोच के बैठे हैं अपने पार्टनर के बारे में और बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है और ना ख़त्म हो रहा है. ठीक है, तो पहले तो आप अपने सेल्फ अजम्पशंस को इस वीक में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और अपने जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा रिलीज़ करने की कोशिश करेगा. आपको किसी से कुछ बात करनी है या कुछ डाउट है, इट इज़ बेटर दैट यू कम्युनिकेट एंड टॉक टू दैट पर्सन and clarify things instead of letting yourself being bound by those things that might not even be true. Okay, for single people I think you will be feeling blocked to make any decision for one certain person that you are talking और यू आर विद. लेकिन कुछ ऐसा सीरियस रिलेशनशिप मुझे आपका कमिंग वीक में होता हुआ किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहा. आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मेक डिसीजंस एंड यू नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट यू रियली वांट एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, या आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. सो कमिंग वीक आपकी एनर्जीज थोड़ी स्टक रहेंगी आपके रिलेशनशिप्स के लिए. ओके, इन योर करियर कैंसर आई सी कि आपने ना कुछ अचीव किया है, डेफिनेटली कुछ अचीव किया है, जिसकी वजह से देर आर सम पीपल हु नेवर वांटेड यू टू ग्रो, और हु डोंट, इट्स नॉट दैट दे डोंट लाइक यू, दे लाइक यू बट दे विल नेवर शो यू, क्योंकि वो आपको समहाउ ना compete करते हैं आपके साथ कि ये कैसे इस काम में इतनी अच्छी है, या ये कैसे इस काम में इतना अच्छा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे. ओके, सो आप ना विक्टिम
कमिंग वीक में हो सकता है रहें जेलसी के, एनवी के। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके टूवर्ड्स एनवियस फील कर रहे हैं, राइट? और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपके बारे में कुछ गॉसिप करें, या आपने कुछ अचीव किया है, सो उसके अगेंस्ट लाइक दिल बी चीज़, यार कौन सी ही बड़ी बात हो गई। ओके, सो मेक श्योर कि आप कमिंग वीक के अंदर ना ऐसे लोगों को नोटिस ज़रूर करें जो लोग आपको ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करते या मजाक में सरकाज़म करते हैं। ऐसे कुछ लोग आपको मिलें तो ये वो लोग हैं हु फील एनवियस टुवर्ड्स यू। ओके, they are actually dissatisfied from their own life, from their own work. Okay, so there are people who could be jealous of you, but you don't have to really pay attention. It is time for you to focus, okay, and focus on yourself and let others envy you, right? Because उनका कोई भी डीड आपको, जो आपके अगेंस्ट रहेगा ना, वो आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा। बट आई रियली वांट टू टेल यू, डू नॉट इंडल्ज इन एनी सच डिस्ट्रक्टिव फीलिंग योरसेल्फ आल्सो, बिकॉज इट विल ओनली अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी टूवर्ड्स यू। Okay, so be thankful for what you have and appreciate for what is there in your life right now, and keep doing what you're doing. Okay, but you have to be very careful. If somebody is doing sarcasm, you would know that this person is not really very happy or hold very good intentions for you. Okay, Cancer, so this was your energy for the coming week. This is what you can expect, and now we are going to see what is universe telling you to, you know, to focus on, और क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए. So we'll pick out one card. Friendship. A friend needs your help, your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. ओके गाइस, तो आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जिनको कमिंग वीक में आपकी मदद की ज़रूरत हो, या वो किसी प्रॉब्लम में हो, और हो सकता है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के केपेबल हैं. ओके, सो आई सी समबडी who's out there and who needs your help. So अगर कोई आपके पास आए, make sure that you're listening to their problems carefully, okay, seriously, and actually trying to help them. Okay, Cancer, so this was your reading for the coming week. If you could like the video or it resonated with you, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you.